हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। लास्ट टाइम जो हमने वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाया था तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आप वर्ड्स के ऊपर इसका पार्ट 2 भी बनाइए, यानी कि इसका सेकंड वीडियो भी लेके आइए। इसीलिए हम आज लाए हैं आपके लिए वापस से पार्ट 2 ऑफ दिस वर्ड्स इन वर्ड्स। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख के आपको लगेगा ये वर्ड्स तो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बहुत ऑफन, बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे वर्ड्स है आपके बाय द वे, एज सुन एज, इवन दो, right now, instead of, to be honest, no matter what, little by little, once again, at present, first of all, next time, yeah, for a while, on time, just like, apart from, so as long as, ये सारे के सारे phrases, ये सारे words आपके बहुत commonly use किए जाते हैं। I'm sure आप इन सबको सीखना चाहते हैं ना? चलिए, let's get started, शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास जो first है, that is by the way। by the way का मतलब होता है वैसे। जैसे बोलते हैं कोई भी बात चल रही है तो by the way, आपका नाम क्या है? वैसे आपका नाम क्या है? सो बाय द वे, वेयर डू यू लिव? वैसे आप रहते कहाँ हैं? सो दैट इज बाय द वे। तो बाय द वे मींस वैसे। नेक्स्ट इज एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं वहां पहुंचा बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया लाइट चली गई। तो कुछ भी हो सकता है जैसे ही। तो कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, यानी कि तुम जैसे ही घर पहुंचो मुझे कॉल करना। तो जैसे ही, तो एज सुन एज आई रीच द एयरपोर्ट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा बारिश शुरू हो गई। तो एज सुन एज मींस जैसे ही। एटलीस्ट, कम से कम यार, एटलीस्ट इतना तो करो भाई, एटलीस्ट उससे बात तो करो यार, कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट। तो यहां पे होगा एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कम से कम मुझे समझने की कोशिश तो करो भाई। एटलीस्ट डू सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस तो करो भाई, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एटलीस्ट लिसन टू मी। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट मींस वास्तव में। इनफैक्ट ही ऑलरेडी न्यू द ट्रूथ, वास्तव में उसको पहले से ही ट्रूथ पता था। इनफैक्ट इट वाज नॉट द रियलिटी, मतलब वास्तव में वो रियलिटी नहीं थी। तो इनफैक्ट मतलब हो गया दैट इज वास्तव में, मतलब रियल में, दैट इज। ऑफ कोर्स मतलब होता है बिल्कुल भाई, जरूर, क्यों नहीं, पक्का। तो ऑफ कोर्स मींस बिल्कुल, जरूर। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, पक्का मैं आपकी मदद करूंगा। ऑफ कोर्स आई विल कम टू योर पार्टी, पक्का हम आपकी पार्टी में आएंगे। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, जरूर के सेंस में आता है, राइट। इवन दो मतलब हो गया भले ही या फिर हालांकि, इस तरह से यूज होता है। देखिए, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड हार्ड, हालांकि वो बहुत थका हुआ था लेकिन उसने फिर भी बहुत मेहनत की। तो इवन दो ही वॉज टायर्ड, भले ही वो बहुत थका हुआ था या हालांकि वो बहुत थका हुआ था लेकिन उसने फिर भी बहुत मेहनत करी। तो इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, मतलब हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन हम फिर भी बाहर गए। तो यहां पे इवन दो का मतलब क्या हो गया, भले ही या फिर हालांकि। नेक्स्ट इज सो फार का मतलब होता है अभी तक। जैसे वह अभी तक नहीं आया है यार, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक। तो कैसे बनेगा, देखिए, सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ही हैज नॉट कम सो फार, वो अभी तक नहीं आया है। यू हैव नॉट सबमिटेड योर फॉर्म सो फार, अभी तक आपने अपना फॉर्म जमा नहीं कराया है। तो सो फार मीन्स अभी तक। नेक्स्ट इज राइट नाउ मतलब बिल्कुल अभी। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत बिजी हूं भाई। वट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो? तो राइट नाउ मीन्स अभी। इन द एंड का मतलब हो गया आखिर में। इन द एंड शी वन द मैच, आखिर में वो मैच जीत गई। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इन द एंड के लिए, फाइनली भी हम बोलते हैं, फाइनली शी वन द मैच, या इवेंचुअली शी वन द मैच, अल्टीमेटली शी वन द मैच। तो इन द एंड मतलब आखिर में वो मैच जीत गई। इंस्टेड ऑफ, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी जगह, भैया तुम पढ़ाई करने की जगह तुम खेल रहे हो, मतलब सॉरी बोलने की जगह तुम और बहस कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी यू आर आर्ग्यूइंग, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग यू आर प्लेइंग। तो क्या बोलेंगे यहां पे, ड्रिंक जूस इंस्टेड ऑफ कोल्ड कॉफी, यानी कि सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स। तो ड्रिंक जूस इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि जूस पीजिए कोल्ड ड्रिंक के बजाय। तो दैट इज कोल्ड ड्रिंक की जगह या के बजाय, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी चीज के बजाय या किसी चीज की जगह। अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू राहुल, अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे अनुसार, राहुल के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश इज इजी, उसके हिसाब से इंग्लिश बहुत इजी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इंग्लिश इज वेरी वेरी सिंपल, तो इंग्लिश इज वेरी इजी। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, या इसको हम देयरफॉर भी बोल सकते हैं। परिणाम स्वरूप मतलब देयरफॉर, ठीक है। जैसे ही वर्कड हार्ड एज अ रिजल्ट ही सक्सीडेड, मतलब उसने मेहनत करी, परिणाम स्वरूप वह सफल हो गया। तो यहां पे एज ए रिजल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर भी हम यूज करते हैं।
देयरफॉर का मतलब भी परिणाम स्वरूप ही होता है। गॉट इट? बाय मिस्टेक मतलब हो गया गलती से। यार आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक, मुझसे फाइल जो है गलती से डिलीट हो गई है। ठीक है ना? आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक, मैंने गलती से तुम्हें कॉल कर दिया। आई सेंट यू द मैसेज बाय मिस्टेक, मैंने तुम्हें गलती से मैसेज भेज दिया। तो गलती से, दैट इज बाय मिस्टेक। नेक्स्ट वी हैव इज टू बी ऑनेस्ट। अगर सच कहूं ना, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। अगर सच कहूं ना, अगर तुम सच सुनना चाहते हो, सच कहूं ना, आई डिडंट लाइक द मूवी, मुझे मूवी पसंद नहीं आई। तो टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो। टू बी ऑनेस्ट, दिस प्लेस इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, ये जगह इतनी खूबसूरत नहीं है। सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट, तो यहां पे इसको बोलते हैं सच कहूं तो। नो मैटर वॉट, चाहे जो कुछ भी हो। नो मैटर वॉट, चाहे को कुछ हो। आई विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आई विल गो देयर नो मैटर वॉट, वहां चाहे कुछ भी हो मैं तो वहां जाऊंगा। आई विल मैरी दैट गर्ल नो मैटर वॉट, मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा भले ही कुछ भी हो जाए। तो चाहे कुछ भी हो। गॉट इट? तो नो मैटर वॉट। डे बाय डे मीन्स दिन ब दिन। योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, मतलब आपकी इंग्लिश जो है ना दिन ब दिन इंप्रूव हो रही है। तो कीप वॉचिंग वीडियोस, आप वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए, तो आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव होती रहिए। योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, राइट? सो इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड डे बाय डे, योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे। वंस अगेन, एक बार फिर। प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एक बार बोलते हैं ना, वंस मोर हम बोलते हैं, यानी कि एक बार फिर। वंस अगेन का मतलब ही होता है एक बार फिर। तो प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कैन यू से इट वंस अगेन, क्या इसको दोबारा आप बोल सकते हो? कैन यू डू इट वंस अगेन, क्या इसको आप दोबारा कर सकते हो? तो वहां पे वंस अगेन मीन्स एक बार फिर। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल ही बिकेम कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो गया। तो लिटिल बाय लिटिल यानी कि धीरे धीरे। रिमेंबर दिस, लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर तुम्हें यह काम पूरा करना है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, ये किस काम तुम्हें किसी भी कीमत पे पूरा करना है। जैसे आई वॉन्ट टू विन एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर जीतना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए भाई, मुझे तो जीतना है। तो आई वॉन्ट टू विन, मैं जीतना चाहता हूं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इन अ हरी मतलब जल्दी में। तो ही लेफ्ट द हाउस इन अ हरी मतलब वो जल्दी में घर से निकला। जैसे ही टुक द डिसीजन इन अ हरी, यानी कि उसने डिसीजन जो है ना जल्दी में लिया। तो ही टुक द डिसीजन इन अ हरी, तो यहां पर जल्दी में आता है इन अ हरी। इन डिटेल यानी कि विस्तार से, एलोबरेट करके। सिमिलरली प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल, मतलब इस टॉपिक को जो है विस्तार से समझाइए भाई। प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल। ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी इन डिटेल, उसने पूरी कहानी जो है ना विस्तार से बताई। तो इन डिटेल मतलब दैट इज विस्तार से। एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, यानी कि फिलहाल, अब भी। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन माई इंग्लिश। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन माई इंग्लिश, यानी कि अभी जो है मैं फिलहाल अपनी इंग्लिश पे काम कर रहा हूं। एट प्रेजेंट ही वर्क्स विद रिलायंस, अभी वर्तमान में फिलहाल वो रिलायंस के साथ काम करता है। तो एट प्रेजेंट मीन्स अभी, वर्तमान में, दैट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, सबसे पहले तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, मैं अपना आभार आप सब लोगों को प्रकट करता हूं। सो आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अरे आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, आखिरकार है तो तुम्हारा दोस्त ही ना यार, जैसा भी है वैसा भी है, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, है तो तुम्हारा दोस्त ही। आफ्टर ऑल इट्स योर इंपॉर्टेंट डे, इट्स योर इंपॉर्टेंट डे मतलब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन है भाई, आपके लिए बहुत स्पेशल डे है। इट्स योर स्पेशल डे, इट्स योर इंपॉर्टेंट डे। आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। सिट हियर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए यहां बैठिए। जस्ट वेट हियर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए यहां पे इंतजार कीजिए, राइट? तो सिट हियर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए। तो फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, ठीक है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू का मतलब होता है एक, इसको हम बिसाइड्स भी बोलते हैं। बिसाइड और नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, तो के बगल में। माई स्कूल इज बिसाइड द बैंक या माई स्कूल इज नेक्स्ट टू द बैंक, मेरा स्कूल जो है बैंक के बगल में है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। देखिए नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? बगल में, ठीक है? तो माई स्कूल इज नेक्स्ट टू द बैंक। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ ए सडन, इसको बोलते हैं सडनली, अचानक। ऑल ऑफ ए सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, अरे अचानक बारिश शुरू हो गई। तो ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक। नेक्स्ट वी हैव इज नो लॉन्गर मीन्स अभी नहीं। ही इज नो लॉन्गर लिव्स हियर, वह अब यहां पे नहीं रहता है, अब और यहां पे नहीं रहता है। पहले रहता था लेकिन अब और यहां पे नहीं रहता है।
एट वंस, एट वंस मीन्स तुरंत, फिनिश दिस वर्क एट वंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। एट वंस मतलब होता है तुरंत, इसको फटाफट तुरंत खत्म कीजिए। फिनिश दिस वर्क एट वंस, ठीक है ना। ब्रिंग द फाइल एट वंस, तुरंत वो फाइल लेके आइए। तो तुरंत मीन्स एट वंस, ध्यान दीजिएगा। ऑन टाइम, ये तो आपको सबको मालूम है, समय पर। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। ही ऑलवेज फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम हमेशा समय पर पूरा करता है। तो ऑन टाइम मतलब हो गया दैट इज समय पर। बाय चांस, बाय चांस मतलब होता है बाय लक या संयोग से, बाय कोइंसिडेंस, दैट इज संयोग से। आई मेट हिम बाय चांस मतलब संयोग से मेरा उससे मिलना हुआ। आई मेट हिम बाय चांस मतलब संयोग से मैं उससे मिला। Got it? That is by chance. As usual, हमेशा की तरह। जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई how is life going on? लाइफ कैसी चल रही है? तो अपने as usual यार, हमेशा की तरह वैसी ही चल रही है। पता ना, बहुत से लोग बोलते हैं कट रही है। अरे कट क्यों नहीं है? ऐसे नहीं बोलना होता है, कट रही है। As usual, the life is going on, right? तो as usual. He was late as usual, यानी कि हमेशा की तरह वह लेट था। ठीक है ना। As usual, I wake up early in the morning. हमेशा की तरह मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो as usual. बेटर देन से बेहतर, दिस फोन इज बेटर देन माइन, ये फोन तो मेरे फोन से अच्छा है, यानी कि बेहतर है। तो दिस फोन इज बेटर देन माइन, मेरे फोन से ये फोन अच्छा है, बेटर देन। जस्ट लाइक, बिल्कुल जैसे। शी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर, वो है ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखती है। ऐसे बोलते हैं ना अपन, तुम हो ना बिल्कुल अपने भाई के जैसे दिखते हो, या तुम अपने बिल्कुल फादर की तरह दिखते हो। तो शी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर, वो बिल्कुल अपने मदर की तरह दिखती है। तो शी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर। काइंड ऑफ, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, जैसे आई एम काइंड ऑफ टायर्ड टुडे, मैं है ना थोड़ा थोड़ा थक गया हूं यार। तो काइंड ऑफ मीन्स हो गया कुछ कुछ या थोड़ा के सेंस में काइंड ऑफ यूज होता है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज हमारे पास बहुत सारा काम है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा या बहुत सारे, ठीक है। फुल ऑफ, फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ। दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, ये जो ग्लास है ये पानी से भरा हुआ है। फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ। दिस बुक इज फुल ऑफ नॉलेज, ये किताब जो है नॉलेज से भरी हुई है। तो फुल ऑफ मीन्स क्या हो गया? से भरा हुआ, किसी भी चीज से भरा हुआ को हम बोलेंगे फुल ऑफ। along with, के साथ साथ। he came along with his brother, यानी कि वो उसके भाई के साथ आया। तो along with मीन्स के साथ। along with का मतलब क्या हो गया? के साथ। तो he came along with his brother। जैसे I went to market along with my father, मैं अपने फादर के साथ मार्केट गया। ठीक है ना। कम फॉर एन इंटरव्यू along with your resume, अपने रेज्यूमे के साथ इंटरव्यू के लिए आएगा। तो along with मीन्स के साथ। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड, अपार्ट फ्रॉम इज के अलावा। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ही नोज फ्रेंच टू, यानी कि इंग्लिश के अलावा वो फ्रेंच भी जानता है। ये TOO का मतलब होता है भी, और इसको हम एज वेल भी बोलते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा ही नोज फ्रेंच टू, यानी कि वो इंग्लिश भी जानता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, रीजन बताने के लिए। स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास, मेहनत करो भाई ताकि तुम पास हो सको, ठीक है ना। प्रैक्टिस इंग्लिश सो दैट यू कैन बिकम फ्लुएंट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो ताकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सको। तो ताकि, दैट इज सो दैट। नेक्स्ट इज एज इफ, मानो, इसका मतलब ज्यादातर जैसे कि के सेंस में आता है। दैट इज जैसे कि। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, यार वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब जानता है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब जानता है। ही बिहेव्स एज इफ ही ओन्स द वर्ल्ड, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया का मालिक हो गई। एज इफ मतलब जैसे कि, जैसे कि हम एज इफ यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज एज लॉन्ग एज, जब तक होते ना, जब तक जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो जब तक, दैट इज एज लॉन्ग एज। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तुम जब तक चाहो यहां पर रह सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जब तक तुम चाहो। या एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू नीड नॉट टू वरी, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज विराट कोहली इज प्लेइंग इंडिया कैन विन द मैच, जब तक विराट कोहली खेल रहा है इंडिया मैच जीत सकता है। तो एज लॉन्ग एज मतलब जब तक। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का मतलब हो गया इधर उधर, यहां वहां। हिज बुक्स वर लाइंग हियर एंड देयर, उसकी किताबें जो है यहां वहां फैली हुई थी। तो हिज बुक्स वर लाइंग, हे व्हाई आर यू रोमिंग हियर एंड देयर, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो भाई। तो हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, दैट इज इधर उधर के सेंस में। मोर और लेस, ये बहुत अच्छा है, मोर और लेस।
लगभग। ही द वर्क इज मोर और लेस कंप्लीट, मतलब काम जो है ना वो लगभग कंप्लीट हो गया है। दीज ड्रेसेस आर मोर और लेस सेम, यानी कि ये जो ड्रेसेस है ना ये लगभग एक जैसी हैं भाई। तो लगभग के सेंस में आपका मोर और लेस यहां पे आता है, लगभग। तो दिस वर्क इज मोर और लेस कंप्लीट। ऑन पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरा फेवरेट है। जानबूझ करके, जिसको हम बोलते हैं ना डिलिबरेटली, इंटेंशनली, उसने जानबूझ करके है ना मेरे से बात नहीं करी है, उसने जानबूझ करके मुझे नहीं बुलाया, तो जानबूझ करके। ही ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस, उसने जानबूझ करके गिलास को तोड़ा, जानबूझ करके मुझे परेशान करता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। दैट इज डिलिबरेटली, इंटेंशनली या ऑन पर्पस, राइट। ही डिडंट इनवाइट मी ऑन पर्पस, उसने जानबूझ करके मुझे नहीं बुलाया, तो दैट इज ऑन पर्पस। इन एडवांस, इन एडवांस का मतलब होता है, एडवांस का मतलब समझते हैं ना, पहले से पैसे दे देते हैं हम, तो दैट इज एडवांस दे देते हैं। तो इन एडवांस का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हर चीज के लिए यूज किया जाता है। तो इन एडवांस का मतलब होता है पहले से ही। प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस, यानी कि मुझे पहले से ही बता देना भाई। तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस, मुझे पहले से ही बता देना। अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में होना, कंट्रोल में होना, ठीक है ना। जैसे सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, अपन ऐसे बोलते हैं ना, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यानी कि अब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ, सब अब नियंत्रण में है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ, सब नियंत्रण में है। बाय ऑल मीन्स, ये मेरा फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट। जरूर, हर हाल में, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स यू कैन ज्वाइन अस, यानी कि हर हाल में या जरूर तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, हर हाल में तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाय ऑल मीन्स you can join us. Can I take your book? By all means, मतलब जरूर तुम मेरी किताब ले सकते हो। तो by all means यानी कि जरूर या हर हाल में, by all means you can join us. No wonder, कोई आश्चर्य नहीं, ये भी अगेन फेवरेट है मेरा, कोई आश्चर्य नहीं। No wonder he is successful, कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है भाई, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इतना सक्सेसफुल है। नो वंडर दैट यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश, कोई ताजुब नहीं है कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो नो वंडर मीन्स कोई आश्चर्य नहीं, राइट। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें ये मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और अगर आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है और लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी एक्टिविटीज भी इन्हीं क्लासेस में आपकी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।